हाय एवरीवन, सृष्टि दिस साइड। आई नो यू गाइस हैव लॉट्स ऑफ क्वेश्चन कि मैं 12th के बाद क्या कर रही हूँ, कुछ कर भी रही हूँ या नहीं कर रही हूँ, कॉलेज कब जाऊँगी, मेरा सीयूटी का स्कोर कैसा था एंड ब्ला 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 ब्ला। ओके, सो फाइनली मैंने अपने अंदर की गट्स को जोड़ कर ये वीडियो बनाने की कोशिश करी है एंड आई एम गोइंग टू टेल यू कि मैं अब कौन सा कोर्स कर रही हूँ, मैं कौन सी कोचिंग जाती हूँ और वॉट एवर मुझे इस साल कॉलेज करना भी है या नहीं करना। सो मैनी क्वेश्चंस और मेरे पास सबकी आंसर भी है। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो ओके, इफ़ वी टॉक अबाउट द कोर्स, सो गाइस कॉमर्स स्टूडेंट के पास क्या ही ऑप्शन है, मतलब होते हैं, बट बीइंग अ कॉमर्स स्टूडेंट, एक कॉमर्स स्टूडेंट का मे बी और हाँ मतलब ड्रीम होता है टू बिकमिंग अ सी ए, टू बिकमिंग अ चार्टेड अकाउंटेंट। सो या मैं सीए कर रही हूँ आफ्टर 12th, बट मुझे अपना सितंबर अटेम्प्ट देना था, बट बिकॉज ऑफ सम रीज़न मैं नहीं दे पाऊँगी, तो मैं नहीं दे पाऊँगी, मतलब मैं ही लापरवाह थी एंड मैंने उस हिसाब से मेहनत नहीं करी जिस हिसाब से मुझे करनी चाहिए थी। तो आई थिंक कि मुझे अब जनवरी 27 का अटैम्प्ट देना चाहिए और इतनी मेहनत करनी चाहिए कि मैं एक बार में उसको क्लियर कर लूँ। उसके बाद मैंने इस साल सी भी दिया था एंड मैंने सी ऐसे मज़े मज़े में दिया था, मुझे लगा था कि मैं सोल से कॉलेज कर लूँगी, बट फिर मैंने सोचा कि नहीं, मुझे रेगुलर कॉलेज ही जाना है चाहे कुछ भी हो। तो मैंने एकदम मज़े मज़े में सी दिया। मेरे सी का स्कोर नॉट बैड नॉट गुड, मतलब एवरेज था और मैंने नहीं डी यू सी एस पोर्टल में बिकॉज मैं सेटिस्फाई नहीं थी अपने नंबर से और मे बी मैंने उस तरह से मेहनत नहीं करी, तो इतने अच्छे मेहनत नंबर कैसे आएंगे जब आपने मेहनत ही नहीं करी। तो ओके ओके ओके, सो कोर्स हो गया। मैं कोचिंग जाती हूँ, मैं ऑफलाइन कोचिंग जाती हूँ सी ए फाउंडेशन की, जो है लक्ष्मी नगर में एंड सबको पता होता है कि लक्ष्मी नगर काफ़ी बड़ा हब है सी ए का एंड एजुकेशन हब है, मे बी नहीं फॉर श्योर। सो इसलिए ऑफलाइन कोचिंग जाती हूँ मैं। मतलब एक होता है ना कि आप कंसिस्टेंसी मैटर द मोस्ट। मैं कंसिस्टेंट नहीं रह पाती बिकॉज सो मेनी डिस्ट्रैक्शंस, या बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शन है और आई रियली वॉन्टेड टू कट ऑफ ऑल माई डिस्ट्रैक्शन फ्रॉम माई लाइफ। उसके साथ साथ मेरे को एक स्किल भी सीखनी है। सो मैं अपना इस चैनल पर अपना सब कुछ स्टार्ट करूँगी। मैं अपना वो दिखाऊँगी, अपना मेरा शेड्यूल क्या है दिन, whatever. Okay, so now I wanted to share my timetable with you. बहुत ही घटिया टाइम टेबल है, मैंने खुद बनाया है तो घटिया ही बना। ओके, मैं ऐसे वो लेके बैठी हूँ, मैंने दिखाऊंगी। ओके, सो आप लोगों को पता ही होगा कि सी ए फाउंडेशन में 4 सब्जेक्ट होते हैं। लॉ नहीं, सॉरी, स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं। 4 सब्जेक्ट होते हैं, अकाउंट्स, लॉ, क्यूए एंड इकोनॉमिक्स। ओके, एंड मोस्टली सारे सब्जेक्ट 100 नंबर के होते हैं। एग्रीगेट में हमें 200 लाना पड़ता है पास होने के लिए एंड ईच सब्जेक्ट में हमें 40 ला के पास होना पड़ता है। सो मैं आपको रिकमेंड करूँगी कि अगर आप चाहते हो कि कोई कोर्स लो तो ऑफलाइन से ज़्यादा बेटर होगा ऑनलाइन लेना, क्योंकि ऑफलाइन में मेरी खुद की पर्सनल रिकमेंडेशन है ये कि आप ऑनलाइन लो, बट हाँ कुछ बच्चे होते हैं जिन्हें ऑफलाइन ज़्यादा समझ में आता है, तो आप ऑफलाइन के लिए जा सकते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। बट हाँ मुझे ऐसा ऑफलाइन जाने के बाद ऐसे लगा कि मेरे लिए ऑनलाइन ज़्यादा सूटेबल है, इसलिए। ओके, तो मेरा टाइम टेबल ये है कि सुबह जल्दी उठना है, जितना भी जल्दी हो सके। मैं नहीं उठती हूँ, बट हाँ मैं आज से ट्राई कर रही हूँ और मैं आज उठी भी, मैं कल भी जल्दी उठी थी। अब मैं अब डेली ट्राई करूँगी, मैं मिनी व्लॉग्स भी लेके आऊँगी, उसमें आपको पता चलेगा कि मैं कितने बजे उठती हूँ, क्या करती हूँ, क्या पढ़ाई करती हूँ, किस टाइम पे। ओके, तो डेली उठ के थोड़ा मेडिटेट करो, अपने माइंड को थोड़ा शार्प आपका माइंड होगा, उससे आपको पढ़ने में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। उसके बाद सुबह सुबह मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन है कि आप सुबह सुबह लॉ सब्जेक्ट उठाओ, क्योंकि लॉ मतलब लॉ हार्ड नहीं है, लॉ बहुत इजी है। लॉ इजी नहीं है, सॉरी, लॉ
थोड़ा सा थोड़ा सा टफ नहीं कह सकते, मतलब आप समझ रहे हैं ना लॉ कैसा है। तो लॉ थोड़ा सा बहुत ज़्यादा वास्ट लॉ का सिलेबस नहीं है, बट हाँ बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है लॉ में, क्योंकि उनके लिए न्यू सब्जेक्ट होता है ना, उनका भी पढ़ा नहीं होता उसके लिए, तो इसलिए बच्चे थोड़ा सा डरते हैं लॉ से। ऐसी कोई बात नहीं है, मतलब हो जाता है अगर आप उसमें राइटिंग प्रैक्टिस करोगे और डेली राइटिंग प्रैक्टिस करोगे, क्वेश्चंस करोगे। आई हैव सो मैनी क्वेश्चंस, मैं आपके साथ शेयर करूँगी, PDF है मेरे पास बहुत सारी, एंड मैं आपको बुक भी रिकमेंड करूँगी। तो मैं आपके साथ सारी बुक्स शेयर करूँगी मेरे पास जो भी है। और वैसे भी मेरा अभी पता है आपको पता है मेरा स्टडी मटेरियल ICI से बहुत टाइम बाद आया, अभी कुछ 10 दिन पहले आया, और मैंने 2 महीने पहले ऑर्डर करा था। मैंने अपने सीनियर से जितनी भी एडवाइस ली, उन्होंने बोला है कि एटलीस्ट आपको 8 से 9 घंटे पढ़ना चाहिए। बट मैं ये कहना चाहती हूँ कि 8 से 9 घंटे पढ़ो या ना पढ़ो, बट जितना भी पढ़ो 3-4 घंटे वो उतना प्रोडक्टिवली पढ़ो कि वो आपके 8 से 9 घंटे के इक्वली हो। और मतलब ब्रेक लेके पढ़ो, और अपना अटेम्प्ट ऐसा चूज़ करो जिसमें आपको लगे कि मैं बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करके वो अटेम्प्ट को क्रैक कर सकूँ। मैं क्रैक बोल रही हूँ, मैं क्लियर कर सकता हूँ उस अटेम्प्ट को, कर सकता हूँ। और मतलब उतना फोकस होके पढ़ो, मतलब डेली पढ़ो, कंसिस्टेंट रहो बस। आप कम पढ़ो ज़्यादा पढ़ो डजेंट मैटर, बट डेली पढ़ो। ओके, सो या दैट्स इट फॉर माई वीडियो। ओके, वन मोर थिंग, कि मैं कॉलेज ऑब्वियसली मैंने बता दिया कि मेरे को BCom ऑनर्स चाहिए, एंड मैं या अगेन CUT दूँगी 2027 मई में होता है ना एग्ज़ाम, हाँ तब दूँगी, मई अप्रैल जो भी होता है, जिसमें भी होता है मैं उसमें दूँगी। और या दैट्स इट फॉर टुडे, बाय बाय। सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि आपको इस चैनल पे बहुत सारी ऐसी वीडियोज़ मिलेगी, बहुत सारा कंटेंट मिलेगा रिलेटेड टू CA। ओके, मेरे को बॉक्स दिखाना था हमें। ओके बाय, लव यू गाइस। मैं आपके साथ सारी PDFs और अपने बुक्स और सारे नोट्स शेयर कर दूँगी फ्री ऑफ कॉस्ट, टोटली फ्री। लो आई, कोई बात नहीं।